राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी चमोली डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि हमें विज्ञान के साथ साथ दादी नानी के नुस्खों को भी अपनाना चाहिए, जिससे हमारा प्राचीन विज्ञान जीवित रह सके। कार्यशाला के मुख्य वक्ता संयुक्त मजिस्ट्रेट चमोली डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि आज भारत का विश्व में मान बढ़ा है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है, और उत्तराखंड राज्य हमारी देवभूमि के नाम से विश्व विख्यात है, जो संपूर्ण विश्व को आकर्षित करता है। उन्होंने अपने संबोधन में G20 देशों की उत्पत्ति, उद्देश्य एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से भी बताया। कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर रचना नौटियाल ने कहा कि यदि हमें विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपनी स्थानीय उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर मनोज बिष्ट ने भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिलने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए इसके दूरगामी वैश्विक प्रभावों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जगमोहन नेगी ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए G20 सम्मेलन में गोपेश्वर महाविद्यालय सक्रिय भूमिका अदा करेगा। उन्होंने ऐसा जिक्र किया। G20 जो कि हमारा देश इसकी मेज़बानी कर रहा है और उसके कुछ कार्यक्रम हमारे स्टेट में भी होने हैं, तो बच्चों का एक कनेक्शन उसके साथ रहे और जिस विचारधारा के साथ देश आगे बढ़ना चाह रहा है, पूरा ये विश्व आगे बढ़ना चाह रहा है। G20 के जो मेंबर्स हैं, जो उसमें मंथन होगा, जो विचार आएंगे और भविष्य की जो कार्य योजनाएँ बनाएंगी, उससे कनेक्ट करने के लिए आज विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन है, क्योंकि ये जो छात्र छात्राएँ हैं ये फ्यूचर हैं हमारे, भविष्य में ये अगले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम आज विद्यालय में था और सभी लोगों ने अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसा कि हमारा देश जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है सितंबर 2022 से नवंबर 2023 तक, उसके उपलक्ष्य में ही भारतवर्ष के कोने कोने तक इस अध्यक्षता की महत्वता को दर्शाया जाए और लोग जो हैं इससे जुड़ सकें। इसके तहत ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को, प्राचार्य जी भी, कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर कंडक्ट कराया है। छात्र छात्राएँ बड़ी संख्या में इससे जुड़े हैं और हम चाह रहे हैं कि लोग इससे जुड़ें और इसमें पार्टिसिपेट करें और भविष्य में जो है इसको लीड करें। तो बच्चों को सेंसिटाइज करना, बच्चों को इन्वॉल्व करना, इससे जोड़ना, इसका मुख्य आज हमारे महाविद्यालय में G20 के अंतर्गत एक सेमिनार रखा गया, जिसमें काफ़ी अध्यापिकाओं द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हमको अवगत कराया गया कि G20 है क्या और भारत की प्रेसिडेंसी में G20 का मेन रोल क्या रहेगा, और इस चीज़ में हमको आज अवगत कराया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर लोनिवी विश्राम गृह में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही आगामी यात्रा व्यवस्था तथा मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, साकेत चौराहा, रिवर फ्रंट, बद्री शेष, नेत्र झील, लूप रोड, अराइवल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को मैन पावर बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मलबा हटाने के लिए अलग रूट बनाने के निर्देश दिए। ईओ बद्रीनाथ को चौराहों पर साइनेज लगाने तथा क्लार्क रूम में मंदिर तक पैदल मार्ग में टाइल लगाने के निर्देश दिए गए। कहा उन्होंने कि जिन लोगों की दुकानें हटाई गई हैं, उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से दुकानें आवंटित की जाएंगी। लोनी के अधीक्षण अभियंता ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इसमें आज बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम है, तो बर्फ़ के बाद वो पुनः प्रारंभ हो गए, तो उनका जो हमारी PIU की टीम है, साथ में नगर पंचायत और SDM के साथ हमने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। कई जगह पर काम प्रारंभ हो गए हैं, कहीं पर अभी भी अपेक्षा है कि काम में गति लाने की अपेक्षा है। तो हमने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर और संसाधन जुटाकर काम फुल स्केल पर यहाँ पर प्रारंभ किए जाए
और आगामी यात्रा 27 अप्रैल से जो स्टार्ट होनी है उसको लेते हुए भी जो भी आवश्यक काम होने हैं और मास्टर प्लान के निर्माण कार्य को लेते हुए जो भी डाइवर्जन मार्ग बनने हैं, जो भी जो रोड्स हैं वो इंटरप्ट हो रहे हैं, तो उसके संबंध में भी टाइम से पहले, यात्रा से पहले सारे कामों को कंप्लीट करने के निर्देश दिए। इसमें आज बद्रीनाथ धाम में हरियाणा व पंजाब पुलिस की टीम को सूचना मिली है कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन के संचालक अमृतपाल सिंह उत्तराखंड निकल गया है और इसकी सूचना पर उत्तराखंड पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। देर शाम से ही प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग शुरू कर दी गई। अमृतपाल पंजाब में गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहबाद की न्यू सिद्धार्थ कॉलोनी में एक महिला समर्थक के घर पर रुका था। अगले दिन सुबह पर वो फरार हो गया। मामला खुला तो कुरुक्षेत्र पुलिस सक्रिय हो गई है और महिला बलजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उसे पंजाब एसटीएफ को सौंप दिया गया। पूछताछ में महिला ने माना है कि अमृतपाल यहां से उत्तराखंड के लिए निकला था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में दाखिल होने की आशंका भी जताई, जिसके बाद हरकत में आई उत्तराखंड पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। देर शाम से ही विकासनगर क्षेत्र में हिमाचल व यूपी से लगने वाले कुल्हाल और दर्रारीड बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस प्रदेश में आने वाली बसों से लेकर कार व अन्य तमाम प्रकार के वाहनों को रोककर लगातार उसकी तलाशी ले रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए 6 रूटों का आवंटन कर दिया है। दरअसल गुप्तकाशी से केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर खोले गए हैं और चारधाम यात्रा में गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन किया जाता है, जिसमें 9 एविएशन कंपनियों का टेंडर के माध्यम से चयन किया जाता है। अब तक यूकाडा से 6 रूटों पर आवंटन कर दिया गया है। यूकाडा के सीईओ सी रविशंकर ने बताया कि गुप्तकाशी से केदारनाथ के बीच हेली सेवा संचालन के लिए टेंडर खुल गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।